बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी एम्बेसी में मौजूदा हफ्ते वीज़ा स्टैंपिंग की क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद और कराची एम्बेसी में क्या मामला चल रहे हैं। अगर हम कराची एम्बेसी की बात करें तो कराची एम्बेसी में इस वक्त तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट ड्रॉप बॉक्स खाली जा रहे हैं। किसी में 10 पासपोर्ट है, किसी में 5 पासपोर्ट है। वीज़ा स्टैंपिंग का प्रोसेस इंतहाई स्लो हो चुका है, जिसमें सबसे बड़ा रोल हमारी पिछली वीडियो में भी रहा, वो है अकद अमल का। अकद अमल की वजह से कराची एम्बेसी में काम स्लो हो गया, सख्ती ज़्यादा थी और रीजनल जिनके अकद अमल थे उनके ऊपर भी वीज़े लगने के चांसेस कम होते थे। ऑब्जेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा थी और पिछले 4-5 माह से जो क्राइसिस चल रहा था, उस क्राइसिस के तनाजुर में ज़्यादातर लोगों ने अपने वकाले शिफ्ट किए हैं इस्लामाबाद एम्बेसी में और पासपोर्ट सबमिशन इस्लामाबाद एम्बेसी में ज़्यादा हो रही थी। इस्लामाबाद एम्बेसी की रौनकें बहाल हो रही थी। इस्लामाबाद एम्बेसी में ड्रॉप बॉक्स भरे भरे जाने लग गए हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी में लोगों का कारोबार बेहतर होना शुरू हो गया है, लेकिन अचानक से मुल्की हालात के तनाजुर में इस्लामाबाद एम्बेसी में भी काम स्लो हो गया। लॉकडाउन, सड़कें बंद होना और ये सारे मामलात की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमें खुद हुआ। इस्लामाबाद एम्बेसी से हमारे वीज़े लगे, हमने वीज़ा ऑनलाइन चेक किया और अपने ही उसी चीज़ों के तनाजुर में हमने आगे स्केड्यूल टिकट्स का तय किया। लेकिन 22 नवंबर को जो पासपोर्ट टीसीएस हुए थे वो आज भी डिलीवर नहीं हो सके। उनकी डिलीवरी आज भी 27 नवंबर तक पॉसिबल नहीं हुई, जिसकी वजह से ना तो प्रोटेक्टर हो पाया, ना ही बंदे ट्रैवल कर गए। हमें भी टिकटों का नुकसान हुआ। ये पूरे मुल्क में नुकसान जारी है। इस्लामाबाद एम्बेसी में जैसे ही रौनकें लगी, वैसे ही उनको नज़र लग गई। इस्लामाबाद एम्बेसी में काम ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुका है। ड्रॉप बॉक्स कल गया था, कुछ वीज़े लगे हैं, उससे पहले ड्रॉप बॉक्स भी नहीं जा रहा था। अब कराची एम्बेसी की तरफ आए तो कराची एम्बेसी में भी सूरत हाल ऐसी है कि ओरिजिनल अकद अमल उतारे जा रहे हैं। ओरिजिनल अकद अमल उतरने से ऑब्जेक्शन रेशो ज़्यादा हो गई। जैसी ऑब्जेक्शन रेशो ज़्यादा होगी, ड्रॉप बॉक्स खाली हो गए, ड्रॉप बॉक्स सबमिशन कम हो गई। वजह क्या हो सकती है ये आपको मालूम है, हमने पहले भी 1-2 दफ़ा डिस्कस किया है कि वहाँ का जो अमला है, वहाँ के जो लेबर वर्क फोर्स है, जो वहाँ पे काम कर रही है, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, उनकी मिली भगत है चंद ड्रॉप बॉक्स होल्डर के साथ कि खांचे वाला वीज़ा तो फौरन लग रहा है, लेकिन जो बगैर खांचे की वीज़ा वो लग ही नहीं रहा। जो असद अकद अमल के साथ आया हुआ है उसमें सिग्नेचर का डिफरेंट, कैंडिडेट सिग्नेचर का डिफरेंट, कफील सिग्नेचर का डिफरेंट, मुफा सही क्लियर नहीं हो रहा। व्हाट इज दिस? मुफा सऊदी अरेबिया ने किया, हम लोगों ने नहीं किया, आम बंदे ने नहीं किया मुफा। इस तरह के ऑब्जेक्शन लगा के, हीले बहाने बना के पासपोर्ट बाहर किया जाता है। बाहर होने के बाद चंद दिन के अंदर अंदर उनका मेडिकल एक्सपायर हो जाता है। मेडिकल एक्सपायरी के बाद वही पासपोर्ट खांचे में जाता है, मेडिकल के खांचे में जाता है, अकद अमल के खांचे में जाता है, वीज़ा लग के बाहर आ जाता है। ये चल रहा है इस वक्त कराची एम्बेसी में। इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है हमारी साहिब इक़्तिदार को। अदनान प्राचा साहब 2 दफ़ा अंदर जा चुके हैं, एम्बेसडर से मिले हैं, उनसे बात की है, मगर वो भी पहले चेयरमैन प्यूपा की तरह ला हासिल गुफ्तगू करके वापस आए। कोई ऐसा काम जो पब्लिकली अवाम की मुफाद में नहीं हुआ, अवामी मुफाद का कोई काम वो करने में कामयाब ना हो सके। वजूहात क्या हैं ये हम इंशाल्लाह फ्राइडे की वीडियो में कुछ डिस्कस करेंगे कि किन किन वजूहात की वजह से उनकी ये मीटिंग सक्सेसफुल ना हो सकी। वादे तो किए गए मगर वफा ना हो सके। इंशाल्लाह फ्राइडे तक का वेट करें, हमारी उस वीडियो में वेट करें, हम आपसे उसमें डिस्कशन करेंगे और तमाम मामलात को देखेंगे कि कराची एम्बेसी और इस्लामाबाद एम्बेसी में उस वक़्त क्या मामलात चल रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉर इन्फॉर्मेशन सब लोगों से शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।